नमस्कार। आज बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांज़िट के बारे में जो अभी हुआ है 8 जुलाई से। 8 जुलाई 4:12 सुबह के 4:12 एएम पे राहु जो हैं वो एंटर कर चुके हैं नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांज़िट है सभी के लाइफ़ के लिए, सभी की लाइफ़ में मेजर चेंजेस आने के लिए और इसको समझना भी बहुत आसान भी है और ज़रूरी भी है, ठीक है? आज हम उसी की बात करेंगे और ये जो ट्रांज़िट है, ये 8 जुलाई से हुआ है और आगे 16 मार्च 2025 तक ये इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। अब क्या-क्या चेंजेस होंगे आपकी राशि के अकॉर्डिंग वो भी बात करेंगे और उससे पहले बात करेंगे कि एक्चुअली उत्तर भाद्रपद क्या नक्षत्र हैं, क्या ट्रेड्स हैं और कौन इनको रूल करता है, सबके बारे में बात करेंगे। सो डोंट गेट वरी अबाउट इट। और बहुत जगह पे आपको सुनने में भी आ रहा होगा कि राहु का ट्रांज़िट हो रहा है, नक्षत्र ट्रांज़िशन हो रहा है, तो पता नहीं क्या होगा और बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में और हमेशा अपने थ्रू यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि राहु, शनि और मंगल से डरना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं आपको लाइफ में सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन और अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। हालांकि सभी प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट है बट दीज आर, सो डरना नहीं है इनसे। सो ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो 26वां नक्षत्र है, अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी में। और ये जो है ये पाइसेस साइन का यानी मीन राशि का एक भाग है। तो अगर नक्षत्रों की बात करें तो हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं और हर राशि को ढाई नक्षत्र जो हैं, ढाई नक्षत्र यानी कि 4-4 पद एक नक्षत्र के और एक नक्षत्र के 2 पद, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और पाइसेस साइन को 2 एंड हाफ नक्षत्रों की बात होती है। तो अगर नक्षत्रास की बात होती है तो रेवती, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद, और उत्तर भाद्रपद के चारों पद मिलते हैं। जी हाँ, ये जो है एक पार्ट है पाइसेस साइन का। पाइसेस का भी इसके ऊपर जो है इंट आपको दिखेगा कि इन्फ्लुएंस है। अब बात कर लेते हैं उत्तर भाद्रपद की जो ट्रेड्स हैं वो क्या हैं और ट्रेड्स क्या होते हैं कि क्वालिटीज़ कैसी होंगी। कुछ लोग जो हैं, कुछ जातक इस नक्षत्र के अंडर बॉर्न होते हैं, यानी कि जब नक्षत्रों की बात हो रही है तो चंद्र राशि की बात होगी, यानी चंद्र की बात होगी। सो आप ये जो भी प्रिडिक्शंस बताई जाएंगी, ये आप अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपका मून साइन क्या है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं उत्तरा भाद्रपद, ये जो ट्रेट्स हैं इसके लोग मतलब विजडम से रिलेट करता है, हायर कॉन्शियसनेस से, स्पिरिचुअलिटी से और इसके साथ में कामनेस से। ये जो लोग होते हैं ये ऐसे होते हैं कि किसी को कोई बॉदरेशन नहीं देना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना। इनफैक्ट फैमिली मेंबर्स इनके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेने के लिए और ये बहुत अच्छे से दे भी पाते हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें सो ये हर एक सिचुएशन में काम रहने वाले नॉलेजेबल लोग, विजडम बहुत ज़्यादा होने वाला, ऐसे ये लोग मिलते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो रिलेट करता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, अब बात कर रहे हैं पाइसेस साइन की। क्यों? क्योंकि पाइसेस का भी रोल है, मीन राशि का रोल है और मीन राशि जो है उसको अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी के सारे साइंस की तो 12th साइन है, ये 12वीं राशि है। और अगर हम इसके प्लेस की बात करें सो काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग इसको 12th भाव जो है 12वां भाव दिया गया है। यहाँ पे 12वें भाव के ट्रेड्स दिखेंगे और कारक दिखेंगे और साथ में मीन राशि के भी। अब मीन राशि को कौन रूल करता है? मीन राशि को रूल करते हैं हमारे गुरु बृहस्पति देव, ठीक है। और क्या ट्रेड्स रहते हैं मीन राशि के? अगर हम बात करें तो विजडम, अगर हम बात करें गुरु से रिलेट करता है एक्सपेंशन। अगर हम बात करें पाइसेस साइन 12th हाउस, 12th राशि, सो फॉरेन लैंड से रिलेट करता है, मेडिकल से रिलेट करता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करता है, आइसोलेशन से रिलेट करता है, फॉरेन लैंड से रिलेट करता है, राइट। इसी तरह से मीन राशि की भी जब बात होती है सो अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि 12th राशि है सो ये सब ट्रेड्स आपको दिखते हैं।
एंड इफ वी टॉक अबाउट अगेन वंस अगेन उत्तरा भाद्रपद, तो कौन रूल करता है इनको? तो हमारे शनिदेव रूल करते हैं। और क्योंकि शनिदेव रूल करते हैं, इसलिए सैटर्न से रिलेट करता है, सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है ये, सैटर्न ग्रह से भी। देखिए, अब जब ये सारी बातें हो रही हैं, 12th हाउस की बात हो रही है, आपके हिडन टैलेंट्स होते हैं वहाँ पे, आपके बहुत सारे सपोर्टिंग, क्योंकि यहाँ पे बात होती है सपोर्टिंग प्रोफेशंस की भी, जो आप किस तरह से बैकग्राउंड में वर्क कर सकते हैं, वो आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं, वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। यस, अब क्योंकि शनि राहु रूल करते हैं इस नक्षत्र को, सो डेफिनेटली उनके जो ट्रेट्स हैं, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, एक्शंस, कर्मास, ये सब चीज़ें रिलेट करती हैं यहाँ पे इस नक्षत्र के और राहु के ट्रांजिट में। और जब हम बात करें जुपिटर की, तो नॉलेज, विजडम, टीचिंग, एक्सपेंशन, स्पिरिचुअलिटी, अगेन ये सब चीज़ें, ये सब ट्रेट्स फिर से यहाँ पे आ गए। और इसी के साथ में अगर हम बात करें अब कि राहु, व्हाट इज़ राहु? जिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है और बहुत डर जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक लाइट इसके ऊपर हम डाल देते हैं, क्योंकि राहु जो है, राहु टेक्नोलॉजी है, राहु इनोवेशन है, राहु आपके आइडियाज़ हैं, यहाँ से बात करता है राहु, दिमाग से। नए इन्वेंशंस जो हैं वो राहु है। राहु चालाकी भी है, ठीक है, और राहु सक्सेस भी है, राहु आइसोलेशन भी है, इल्यूजन, नॉट आइसोलेशन, इट्स इल्यूजन, फॉरेन लैंड्स, फॉरेन कल्चर, इफ वी टॉक अबाउट, एंड medicines, addiction, intoxication, any type of intoxication is also there, obsession किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोफेशन का, किसी भी मटेरियल एसेट का, ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये राहु से रिलेट करती हैं। और जब भी राहु की दशा, महादशा या कोई भी पीरियड आता है, कोई ट्रांजिट आता है, आप देखेंगे कि लोगों को कभी भी, क्योंकि राहु कभी प्रपोर्शन में नहीं देता है, बैलेंस करके नहीं देता है, हमें उसको बैलेंस कंट्रोल में करना होता है, क्योंकि राहु जो है वो यहाँ से सोचता है, सर है ना, तो वो कंट्रोल कर लेता है इल्यूजन दिखाकर, और हमें राहु को कंट्रोल करना है, करेक्ट? सो या तो छप्पर फाड़ कर देता है, और या फिर सबके सब कुछ ले लेता है, यानी किसी को फर्श से सीधा अर्श पे पहुंचा देता है, और जो अर्श पे बैठे हैं उनको सीधा फर्श पर भी गिराने में राहु का ही हाथ होता है, पार्टिसिपेशन होता है। इसीलिए सब चीज़ों का जो बैलेंस्ड यूज़ है या बैलेंस्ड इम्प्लीमेंटेशन है आपकी लाइफ में, वो होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का एडिक्शन नहीं होना। आपको समझना है कि अगर नींद है तो वो कितनी चाहिए, यदि कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो वो कितना चाहिए। तो एडिक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, ग्रीड नहीं होनी चाहिए। चालाकी है तो वो अपने अच्छे के लिए है, लेकिन दूसरे के बुरे के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वो सारी चीज़ें अगर आप बैलेंस करके चलते हैं, राहु के गुड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। टेक्नोलॉजी अच्छे के लिए, इनोवेशन के लिए, गुड के लिए आप यूज़ करें, इनोवेट करें, लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एवरी टाइम, वॉचिंग वीडियोज़, वॉचिंग मूवीज़, वॉचिंग टेलीविज़न without any sense, then definitely Rahu will not give you good effects, correct? ये सब बातें हुई। अब बात कर लेते हैं, जब एंटर कर रहे हैं राहु उत्तरा भाद्रपद में, तो ये जो नक्षत्र है ये बहुत स्पिरिचुअल है, इसका जो नेचर है ये बहुत स्पिरिचुअल है। यहाँ आने के बाद आप बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे अपने लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा ये समय आपको, और बहुत ही बड़े इवेंट्स दिखेंगे जो आपको बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, और अच्छा एक्सपीरियंस, यानी अगर हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि इसका जो सिंबल है वो एक सी सर्पेंट भी है, यानी कि एक कुंडली वाला सांप, तो कुंडलिनी एक्टिवेट होना, चक्रास एक्टिवेट होना, वो कैसे होंगे? आप स्पिरिचुअलिटी के पैथ पे जाएंगे, आप योगा, मेडिटेशन, इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, आप बेटर हेल्थ की तरफ, हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। ये एक जनरल टर्म में है, राइट? और क्योंकि जब जो लोग राहु जिनका उत्तर भाद्रपद में होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं,
उनका इंटरेस्ट मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में या मिस्टिकल स्टडीज़ में बहुत होता है, मिस्टिकल फील्ड्स में बहुत होता है। और ये जब पीरियड इनका आता है तो ये डेफिनेटली इनके अंदर मिस्टिकल पावर्स इन्हांस होती हैं, और ये अपने लिए भी और लोगों के भले के लिए उसको यूज़ करते हैं, लोगों को सिखाने में उसको इंटरेस्ट दिखाते हैं। So, yes, they always look for the good research, deep research about not only what is life, what is death, but what is the real truth. They are after it, correct? कि लाइफ के बाद क्या, what is spirituality in actual terms? तो ये एक्चुअल डीप ट्रूथ की तरफ हमेशा inclined रहते हैं।